अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होंगे और हमारे मुल्क की सियासत के बारे में मालूमात फराहम करते होंगे, अखबार भी पढ़ते होंगे और वीडियोस भी देखते सुनते होंगे। कर्नाटक में जो हो रहा है इसके बारे में भी आपको इल्म होगा। कांग्रेस की कर्नाटक में जो जीत हुई है ज़बरदस्त, उसकी तारीफ हर जगह हो रही है, मगर अब तक कर्नाटक के वज़ीर आज़म कौन बने इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। एक दो दिन में ये भी हो जाएगा, ऐसा ही लगता है। हाई कमांड से मशवरा किया जा रहा है और हाई कमांड की बात मानी जाएगी, उम्मीद की जाती है। अगर एक रियासत में एक पार्टी के लोगों में यूनाइटेड तौर पर बग़ैर किसी डिफरेंसेस के अगर वज़ीर आला का मामला कर्नाटक में तय हो जाता तो ये सबको खुशी की बात होती, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए यूपी में क्या हुआ, हमें कंपेयर करने की ज़रूरत है। यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हुई। यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है। आप जानते हैं वहाँ इस वक्त कौन वज़ीर आला है? योगी जी वज़ीर आला है। क्या योगी जी की जीत यूपी में हुई थी? जब दूसरे तमाम एमएलए वहाँ से जीत कर आए थे? ऐसा नहीं। योगी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इस्तीफ़ा देने के बाद उन्हें वज़ीर आला बना दिया गया। किसी ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं की। सबको ये फ़ैसला पार्टी का मंजूर हो गया। इसे कहते हैं पार्टी डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन कांग्रेस में क्यों नज़र नहीं आ रही है कर्नाटक में? अगर एक रियासत के सिलसिले में ये बात है तो अगर 8-10 पार्टी मिलकर पार्लिमानी इलेक्शन लड़ते हैं और उसके बाद कौन फैसला करे कि कौन वज़ीर आज़म बने? क्या आसानी से ये हो सकता है? तो इसलिए हमारे मुल्क को ऐसा समझा जाता है कि 2 पार्टियों की ज़रूरत है, तो कम से कम हम मसाइल को आसानी से हल कर सकते हैं। इसे छोड़कर अगर कई पार्टियां, सियासी पार्टियां हमारे मुल्क में होती हैं तो इससे मुल्क का उतना फ़ायदा नहीं हो सकता जितना कि 2 या 3 पार्टियों के रहने से हो सकता है। इस पर भी कई लोग ख़यालात ज़ाहिर कर रहे हैं। मुस्तक़बिल में ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, तो आइए अब हम राष्ट्र सहारा का एक इधरिया बहुत ही अच्छा है। अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद पर ही लिखा गया है, इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर का एडिटोरियल। अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिश एक बड़ी नाकामी। जैसे हुक्मरान इत्तेहाद के लिए आइंदा इंतखाबात के नताइज के सिलसिले में शुबहात व ख़दशात पैदा कर देती है, इसी तरह एक बड़ी कामयाबी अपोजिशन इत्तेहाद के लिए कोशां पार्टियों की उम्मीदें बढ़ा देती है। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के नताइज के बाद भी क्या
ऐसी ही सूरत हाल बनेगी? ये एक जवाब तलब सवाल है और इसका जवाब एक जुमले में देना मुमकिन नहीं। यूपी के बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है और इसे देखते हुए ये बात नहीं कही जा सकती है कि वहाँ उसकी मकबूलियत में कुछ कमी आई है। ये बात भी नज़रअंदाज नहीं की जानी चाहिए कि बेशक कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस ने तारीख़ी मुजाहरा किया है। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के मुकाबले इस असम्बली इंतखाबात में उसके वोटों में 4.74% का इजाफ़ा हुआ है, मगर गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के तकाबिल में इस बार बीजेपी के वोटों में ज़्यादा कमी नहीं हुई है। इसे 0.35% ही कम वोट मिले हैं। अलबत्ता उसे सीटों के हुसूल में काफ़ी नुकसान हुआ। इसे 38 सीटों का नुकसान हुआ तो कांग्रेस को 55 सीटों का फ़ायदा हुआ। मजमूई तौर पर 135 सीटें हासिल कर लेने से कांग्रेस की पोजीशन पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। हिमाचल प्रदेश के बाद उसकी ये एक बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी की ज़्यादा अहमियत इसलिए भी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुकाबले कर्नाटक बड़ी रियासत है। इसीलिए समझा जाता है कि 2024 के लिए अगर कोई इतिहाद बनता है तो अब इस इतिहाद में कांग्रेस ज़्यादा मुस्तहकम पोजीशन में होगी। कई लीडरान चाहते हैं कि अपोजिशन पार्टियों का एक बड़ा इतिहाद बने। जनता दल यूनाइटेड के लीडर और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार अपोजिशन इतिहाद के लिए सरगर्म हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लीडर और बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव उनके साथ हैं। शिवसेना अधुबाला साहब ठाकरे के सरबराह और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला अधु ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी अपोजिशन इतिहाद के लिए कोशा हैं। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद 14 मई 2023 को आदित्य ठाकरे की दिल्ली की वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात इसीलिए अहमियत की हामिल है। इससे कबल शिवसेना अधुबाला साहब ठाकरे के लीडर संजय राउत ने कहा था, कर्नाटक एक झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल आदित्य ठाकरे की मुलाकात पर क़यास साराइयों का दौर शुरू होना फितरी है। आदित्य और नीतीश के अपोजिशन इतिहाद के लिए किसी कदम की अहमियत है क्योंकि इन दोनों की ही पार्टियां पहले बीजेपी के साथ एनडीए में थीं, बाद में जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से अलग हो गई और नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करके वज़ीर आला बन गए। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी से अलहदगी इख्तियार कर ली और अधु ठाकरे का कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ इत्तेहाद करके वज़ीर आला बन गए, मगर आज उनकी पार्टी इख्तिदार में नहीं और वो टूट चुकी है। बिहार में नीतीश कुमार को ये खदशा नहीं कि कांग्रेस से इत्तेहाद करने का असर उनके वोट बैंक पर पड़ेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना को भी ये अंदेशा नहीं। शिवसेना का अपना दायरा असर है, कांग्रेस का अपना। अलबत्ता यही बात आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी
भारत राष्ट्रीय समिति ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सिलसिले में नहीं कही जा सकती। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस से इक़्तिदार छीना है। गुजरात में उसके उभार से कांग्रेस की कारकर्दगी मुतासर हुई है, इसलिए वो कांग्रेस से इत्तेहाद करने से पहले सोचेगी। समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस से इत्तेहाद करती है तो उसका कितना फ़ायदा उसे मिलेगा ये जानती है। भारत राष्ट्रीय समिति के लिए जो पहले तेलंगाना राष्ट्रीय समिति कहलाती थी, ये बात काबिल फ़हम नहीं कि इत्तेहाद कर लेने से तेलंगाना में कांग्रेस और मजबूत हो जाएगी और इसका रास्ता सर उस पर पड़ेगा। यही सूरत हाल मगरबी बंगाल में है। इसीलिए सागरोगी में कांग्रेस उम्मीदवार बायरान विश्वास की जीत को ममता बनर्जी ने बड़ी संजीदगी से लिया, जबकि इसी साल हुए मेघालय असम्बली इंतखाबात में मुकुल सिंह की कांग्रेस से अलहदगी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी से वाबस्तगी ने ममता बनर्जी की पार्टी को वहाँ मजबूत किया है। इसलिए अपोजिशन इत्तेहाद की बातें ज़रूर कही जा रही हैं, मगर फ़िलवक्त बड़े अपोजिशन इत्तेहाद का इम्कान कम नज़र आता है। अलबत्ता 2024 के आम इंतखाबात में अगर कांग्रेस बड़ी कामयाबी हासिल करती है तो फिर इत्तेहाद खुद ब खुद बनता चला जाएगा। अब आइए हुज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल ज़र्रीन सुने। जो लोग अंधेरे में मस्जिदों की तरफ जाते हैं उन्हें क़यामत के दिन पूरे पूरे नूर की रोशनी सुना दो। जब अल्लाह ताला खुशहाली अता करे तो अपने आरज़ुओं को मत बढ़ाओ। बेहतरीन याददाश्त ये है कि इंसान अपनी नेकियां और दूसरों की बुराइयां भूलता जाए। जिसकी तालीम सही हो वो आँख से भी देखता है, दिमाग से भी और दिल से भी। अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा परहेज़गार रहे। अब आइए फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अक़वाल ज़र्रीन सुने। जो लोग अंधेरे में मस्जिदों की तरफ जाते हैं उन्हें क़यामत के दिन पूरे पूरे नूर की खुशखबरी सुना दो। जब अल्लाह ताला खुशहाली अता करे तो अपनी आरज़ुओं को मत बढ़ाओ। बेहतरीन याददाश्त ये है कि इंसान अपनी नेकियां और दूसरों की बुराइयां भूलता जाए। जिसकी तालीम सही हो वो आँख से भी देखता है, दिमाग से भी और दिल से भी। अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।